हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। आपको आज सबसे पहले रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो, ऐसे डिसीजंस, ऐसे लॉज यहाँ पे बने जिससे हमारा देश नए प्रोग्रेस की ऊंचाइयों को छुए। क्योंकि अगर हमारा देश प्रोग्रेस करेगा तो डेफिनेटली हमारा स्टॉक मार्केट और इनडायरेक्टली हम ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे। बात कर लेते हैं आगे मार्केट के बारे में। मार्केट जैसा आपने देखा, हमारी परेशानियों को कम तो उसने किया नहीं, उल्टा बढ़ाने की कोशिश की, खासकर बैंक निफ्टी ने। और जो आगे का सिनेरियो है उसको बिगाड़ने में पूरा हाथ उसका अभी तक दिख रहा है। कितनी चीज़ें बिगड़ी हैं, क्या हुआ है, जल्दी से चल के चार्ट्स पे समझ लेते हैं और कंक्लूजन में फिर बात करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 203। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने सेक्टर्स से। सेक्टर्स में जैसा हमने देखा, कोई ऐसा खास परेशानी मोटा मोटी नहीं आया। जो करेक्शन थोड़ी बहुत पहले से चल रही थी, जो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह की चालें आई हैं, 10, 15, 20 डेज़ की अगर एक करेक्शन छोटी मोटी हो रही है, जो होनी चाहिए भी, कोई ख़ास परेशानी की बात उससे नहीं है, वो हो रही है तो कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं है, राइट। हमें ध्यान देना है कि उसमें ऐसा हमारा कोई लेवल ना ब्रेक करे। हमें ध्यान देना है कोई जो सेक्टर हम जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़ें। किन में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, आपको पता है, फार्मा, आपका क्या कहते हैं, रियल्टी और एफएमसीजी, इस तरह के जो सेक्टर्स थे जिनमें ऑलरेडी एक हमें अच्छी चाल मिल चुकी थी, उसमें हम ये बात करते आ रहे थे सिर्फ लेवल के साथ राइड कर सकते हैं। मेनली जो हमारा इंटरेस्ट रहा है वो मेटल्स में रहा है, एनर्जी में रहा है, जो आपने देखा है इस पूरी चाल का आउट परफॉर्मर निकला है। इसके अलावा पीएसयू बैंक में रहा है, जो आपने देखा है ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है। तो जितने भी इन सेक्टर्स की हमने मोटा मोटी बात की है, आईटी की बात की है, वो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी करेक्शन सब में होती नज़र आ रही है, चाहे परफॉर्मर कोई सेक्टर रहा हो पहले से या ना रहा हो। इसीलिए सेक्टर्स पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेन चीज़ बस समझना यही है कि सेक्टर में करेक्शन का साइज़ अगर बढ़ेगा तो फिर हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। अभी तक कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है एफएमसीजी को छोड़कर जिसने ठीक ठाक भी करेक्शन की हो। तो एफएमसीजी ने जो ये करेक्शन की है वो भी अभी तक मैनेजेबल है और अभी तक बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा चार्ट्स दिखा के आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डायरेक्टली बात कर लेते हैं अपने ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की। ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की बात जैसे आपको पता है हम करते आ रहे हैं कि हमें जो ज़्यादा ध्यान देना है वो डॉलर इंडेक्स पे देना है। फिर भी अगर ग्लोबल मार्केट कोई इंडिकेशन देगा तो हम डिनाई तो करेंगे नहीं, राइट। क्या देखा हमने इस वीक, डाउ जोन्स नए हाइस की ओर बढ़ता नज़र आया, यानी जो करेक्शन उसमें छोटी छोटी हो रही थी उसको भी पार करके फ़िलहाल तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। कल को वापस आ जाए और करेक्शन का साइज़ बढ़ा दे तो वो मुझे देखिए नहीं पता है, क्योंकि चाल ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त उसने दी है। तो वो करेक्शन अभी भी करना चाहे तो कर सकता है, उसके लिए वो पूरे विंडो ओपन है, पूरा राइट है उस पर। कैक डैक जितने भी हम ग्लोबल स्टॉक के इंडेक्स को देखते हैं, स्टॉक मार्केट के, सब अच्छा काम करते नज़र आए। छोटी छोटी करेक्शन जो पहले से सब में चल रही थी वो सब जगह चल रही है। मेनली एफटीएससी जो अच्छा कर नहीं रहा था कुछ हफ्तों से, उसने भी इस वीक अच्छा करने की कोशिश की है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में हम स्टॉक पूरे मार्केट को देखें तो उसमें मोटा मोटी आप देखोगे या तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस रेंज में रहे कोई और या तो ऊपर चलने की कोशिश किए हैं अच्छी तरीके से, इंक्लूडिंग डाउ जोन्स, S&P 500 और कौन कौन से इंडेक्सेस, राइट। तो सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ग्लोबल मार्केट में। कोई हमें परेशानी पैदा करते फिलहाल स्टॉक मार्केट का तो कोई इंडेक्स नज़र नहीं आया, राइट। आगे अगर बात करें डॉलर इंडेक्स के बारे में, तो डॉलर इंडेक्स जैसा हमने कहा था ज़रा हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे उम्मीद है कि उसका कारण डॉलर इंडेक्स बन सकता है, क्योंकि क्रूड और बॉन्ड यील्ड से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, उनमें चाल आए तो भी, राइट। क्या देखा हमने कि डॉलर इंडेक्स इस वीक पूरा रेंज बाउंड रहा, बढ़िया से काम कर रहा है, एक रेंज में टिका के खड़ा हुआ है। आना उसको नीचे चाहिए, ये याद रखिएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए,
लेवल फिर याद दिला देता हूँ फटाफट। 104 एंड 105 एरिया जो है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये बेसिकली कटना नीचे ऊपर नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा। जब तक ये ऊपर नहीं कट रहा है तब तक आप देखोगे ये यही कहीं थोड़ा बहुत काम करके समय बिता के, जो कि आपको पता है इनके पास बहुत ज़्यादा होता है समय, ये कितना भी यहाँ पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उतना जो भी करना है करके इन्हीं लेवल्स के नीचे नीचे इनको वापस आ जाना चाहिए, हमें बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 104 और 105 का एरिया ये पार करेगा, डेफिनेटली हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट को ये उजागर करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो ठीक है फिर, राइट। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड में और क्रूड ऑयल में आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, लास्ट वीक हमने बहुत डिटेल में बात की है, वो आखिरी बार था जब हमने उनके चार्ट्स आपको दिखाए। सिर्फ इतना आज आपको बता दूं, जो हमने आपसे कहा था ब्रॉडर रेंज में वो चल रहे हैं, एक ऊपर की चाल उनमें आ सकती है, वो आ रही है, ठीक है। जब वो कोई डेंजर जोन में आएंगे तो उनकी बात हम यहाँ स्पेसिफिकली करेंगे, कोई भी बात करने का उनका कोई फ़ायदा अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें प्रॉपरली, तो वहाँ से कोई भी ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आया जो कहीं से भी बियरिश हो या प्रॉब्लमेटिक हो। कुछ ओवरऑल उल्टा पॉजिटिव ही नज़र आया, जैसे कि डाउ जोन्स और कुछ इंडेक्सेस ने अच्छा परफॉर्म किया है इस वीक। इसीलिए सेफली हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट अभी तक, हमारी मार्केट में जो परेशानियां बढ़ रही हैं उसका कोई भी कारण उधर से अभी तक नहीं बन सका है। अब कल को कोई परेशानी बढ़ेगी तो फिर उसकी बात ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी मार्केट के कुछ महारथियों के बारे में, जिनके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूनियर निफ्टी से। जूनियर निफ्टी जो हमने बात की थी कि इस चाल में एक अच्छा आउट परफॉर्मर, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर एटलीस्ट होना चाहिए, वो आपने देखा है, वो बन के उभरा है, अच्छी चाल उसमें आई है। अब उसके अगेंस्ट जैसे बाकी सेक्टर करेक्शन कर रहे हैं, वो भी कुछ करेक्शन वहीं ऊपर ही करता नज़र आ रहा है। कोई लेवल का ब्रेक या कोई डीप करेक्शन टाइप का भी सिनेरियो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। कल को करेगा तो फिर बात करेंगे। तो यानी कि वो भी अच्छे तरीके से फ़िलहाल काम कर रहा है। इसके अलावा जो हमने बात की थी ज़्यादा ध्यान देने की, डॉलर इंडेक्स के अलावा जो मेनली 2 इंडेक्स की हमने बात की थी, उनके बारे में बात करने का अब समय आ गया है और इसमें ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है। क्या बात करते आ रहे थे हम स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप में मैंने आपको लास्ट वीक बिल्कुल डिटेल में बताया था कि हम ऐसी चाल ले चुके हैं कि अब करेक्शन वो कभी भी किसी भी जगह से कर सकता है, हम कभी नहीं जान सकते। हमारा काम है उसको राइड करते चलना। कल को परेशानी बढ़ेगी, हम बिल्कुल उससे नमस्ते करेंगे, हम बिल्कुल उसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिम्टम हमें नहीं मिला है। मेनली हमने बात की थी कि लेवल फॉलो करना है, चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है 14,900 का स्पेसिफिक एरिया मैंने दिया था। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि उसके नीचे 200-300 पॉइंट भी चला जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है। मेन चीज़ कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी की बात है। वो एक जोन है मोटा मोटी 15,000 के आसपास, जिसके नीचे ज़्यादा समय रुकना नहीं चाहिए, नीचे जाते ही नहीं चले जाना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और आप देख रहे हो चार्ट्स पे क्लियरली, इस वीक का लो 14,911 के आसपास है, यानी 900 का सपोर्ट लाइन लगा है और 911 का लो लगा गया है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से उस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। और एक हमारे बात को बताना और एक मार्केट का उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे देना, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस कोई भी लेवल हो, वो थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि जिस चीज़ को हमने देखा वो अभी वर्किंग है। तो अगर वो अभी वर्किंग है, इसका मतलब क्या है? एक बात तो साफ है कि अगर वो डिसाइसिवली कट करता है नीचे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो करेक्शन का साइज़ बिल्कुल बढ़ सकता है और फिर उसमें हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि चाल इस लेवल की हमें स्मॉल कैप से मिली है, मिड कैप से मिली है कि कंप्लेन अगर कोई अब भी करता है तो मेरे ख्याल से फिर उसको इस मार्केट में ज़्यादा काम खुद से तो करना ही नहीं चाहिए। उन्हीं जैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड और SIP टाइप के सिनेरियोज़ हैं। इस मार्केट से इंडिविजुअली काम स्पेसिफिक स्टॉक्स में नहीं करें, वो तो ज़्यादा बेटर है। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि स्मॉल कैप फर्स्ट क्लास तरीके से अभी तक काम कर रहा है, लेकिन अगर लेवल ब्रेक करता है
तो ये समझ जाना है कि वहाँ करेक्शन का साइज़ बढ़ रहा है, जो हमारी मार्केट के लिए भी अच्छा शायद ना हो, राइट। तो अभी तक उसने कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, अभी भी लेवल को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, हमने बात की थी आपसे, जो इस पूरा समय अगर डेडिकेट हम किसी एक इंडेक्स को देना चाहें, तो मैंने आपसे कहा था कि जैन, फेब और मार्च का टाइम मेनली हमें देखना है बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस को। जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि अभी तक जो हाई लगा है बैंक निफ्टी का 28 दिसंबर को लगा है, यानी पूरा जैन जितना अभी तक बीता है वो परेशानी भरा बैंक निफ्टी के लिए बीता है। अंडर परफॉर्मेंस किस लेवल की हुई है वो आप देख ही रहे हो। अब अचानक से HDFC बैंक के रिज़ल्ट ख़राब आ गए, अचानक से ऐसी न्यूज़ आने लगी अजीब सी नेगेटिव, जिसमें HDFC बैंक बहुत ज़्यादा गिर गया। और चूंकि HDFC बैंक का बहुत ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी का वेटेज है निफ्टी में, तो सब एक दूसरे से अभी तक इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को ड्रैग करते चले जा रहे हैं। तो कल्प्रिट आप भले कह सकते हो कि स्पेसिफिकली HDFC बैंक है, लेकिन मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ ये समय इम्पॉर्टेंट है और अभी तक जो उसने दिखाया है कोई भी अच्छा साइन नहीं दिखाया है। तो क्या हम ये मान लें कि अब बैंक निफ्टी ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारे लेवल्स जो भी सपोर्ट के थे वो सब काट काट के नीचे की ओर चलता चला जा रहा है? तो क्या सारी दिक्कतें अब आ गई हैं और अब ये आगे भी अंडर परफॉर्म करता रहेगा? क्या हमें ये निष्कर्ष पे आ जाना चाहिए? नहीं। जैसा आपको पता है कि ये हमारा कोई लेवल बेस्ड एरिया नहीं था, ये हमारा समय बेस्ड एरिया था और समय ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। तो समय की एक ही परिभाषा है कि जितने ड्यूरेशन में वो है हमें उतनी ड्यूरेशन उसको देनी पड़ेगी। तो अगर जनवरी का ये समय ख़राब बीता है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी अब आगे भी ख़राब हो गया है। हाँ, साइन उसने बिल्कुल अच्छे नहीं दिए हैं, ये सच है, लेकिन क्या यही पूर्ण सच है? वो मेरी नज़र में अभी नहीं है। इसके पास पूरा फैब अभी पड़ा हुआ है, कुछ मार्च का हिस्सा भी मेरी नज़र में पड़ा हुआ है। उस दौरान अब ये क्या करेगा वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ से वो कैसे इस चीज़ को डील करता है, ये सारी फॉल है इसको कैसे मैनेज करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अब क्या हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है सिवाय फैब मार्च तक टाइम पास करने के और इसको गिरता या बढ़ता देखने के लिए? ऐसा नहीं है। हमने जो बात आपसे की थी कि एक लेवल तो हमारा ऊपर ही 47,000 के आसपास कट गया था, राइट। को याद ही है वो लेवल कट गया था, नीचे की ओर आया है और नीचे का एरिया जो ये काट रहा है सपोर्ट का, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, करेक्शन का साइज़ ज़्यादा हो चुका है, ये आपको पता ही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी हमें कहाँ तक बर्दाश्त करनी है लास्ट, वो एरियाज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर 44,000 के थोड़ा नीचे चला जाए लेकिन तुरंत वापस आ जाए, ज़्यादा दिन ना रुके, इस तरह से वो आखिरी लेवल के तौर पर अगर हम देखें वहाँ तक के लिए उस एरिया में, और ऊपर यहाँ कोई भी समय बिताना चाहे तो वो बिता के अगर ऊपर निकल जाता है वापस से 47-48,000 की साइड जाने लगता है, वहाँ टिकता है, तो ही हम अब मानेंगे कि ये अच्छा करता नज़र आएगा। वरना अभी तो आपको ये साफ नज़र भी आ रहा होगा और मैं आपको खुद बता रहा हूँ परेशानी में तो ये है ही जब से 47,000 के नीचे आया है, ठीक है। तो अब ये कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, अननोन टेरिटरी में है। जब ऐसी टेरिटरी में हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा दूर रहने में ही समझदारी होती है, राइट। तो हम शॉर्ट सेल कर नहीं सकते क्योंकि ये इसका कुछ अमेजिंग टाइम चल रहा है, कुछ भी कर सकता है, याद रखिएगा कुछ भी कर सकता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और सिर्फ अब कह नहीं रहा हूँ, मार्केट ने आपने खुद देख लिया है, एक अपना उसने एक विजुअलिटी दिखाई है, आपको उसका सबूत दिया है, प्रूफ दिया है कि कुछ ना कुछ तो इस समय में बात है। अब ये प्रॉब्लम बड़े लेवल की है या ये सिर्फ छोटी करेक्शन करने आया है 44-45,000 तक, इसका जवाब आने वाला थोड़ा समय ही बताएगा। तो हम अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी ना करें। हाँ, काम इस तरह की वोलेटिलिटी में, इस तरह के सिनेरियो में नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेंजर जोन में तो वो है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, राइट।
निफ्टी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था, एक छोटा सा अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो, ऊपर चार्ट ज़रा सा भी देखना आता है, कोई आपने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी किया है या यूट्यूब से ही सीखने की कोशिश की है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नाम सुना ही होगा। लास्ट वीक ही आपको दिखाया था कि 20,500 के आसपास, 600 के आसपास तो उसका टारगेट आ रहा है, राइट। तो इसीलिए हमने क्या बात की थी, हम उतनी दूर नहीं देखना चाहेंगे एज ए ट्रेडर। एक बार अगर ये 21,300-400 का जो एरिया है अच्छे से कट गया, नमस्ते कर देंगे, पूरी तरह से दूर हो जाएंगे पूरी तरह से। क्या देखा हमने अभी तक, ग्राउंड होल्ड कर रहा है, लो लगा गया है हमारी सोच से ज़्यादा, विदाउट एनी डाउट बिल्कुल लगा गया है। लेकिन आपने देखा है कि रिकवरी भी कितनी तेज हुई, वापस 21,400 के ऊपर आ गया, आप सोचो। इसीलिए हम लो काउंट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। लो तो 21,200 के नीचे भी लगा गया, राइट, जो कि मैं सोच रहा था कि शायद वहाँ तक ना जाए, अब चला गया, राइट। तो अब अगर मैं ऐसे देखूँ तो नेगेटिव साइन है, लेकिन अगर मैं उस तरह से देखूँ कि आज काम कहाँ कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल वापस आ गया, कोई ज़्यादा देर टिका नहीं नीचे। तो अब ये एक रैंडम लो लगा गया है या इसने करेक्शन का साइज़ ऑलरेडी बढ़ा दिया है, आज मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। आपको सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है, 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर कैसे चेक किया जाता है, बहुत बार बता चुका हूँ। और शायद डिटेल में मैंने जो बताया है WMS 114 में, जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, उसमें हमने उसको पूरी तरीके से डिटेल में बात की है। थोड़ा पुराना वीडियो है, नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा वीडियो लिस्ट में, राइट। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे चेक किया जाता है। अदरवाइज़ फिर मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा या फिर मिड वीक में टेलीग्राम पे हम बात करते ही हैं, फिर उस चीज़ को अपडेट करेंगे। एक बार अगर हमें कंफर्मेशन डाउन साइड की तो मिल जाएगी। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, मिल गई है क्या, नहीं मिली है। तो अगर मैं इस चीज़ों को समराइज़ करूं तो प्रॉब्लम कहाँ है, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के बाकी बैंक्स में क्या हाल है, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। कहाँ प्रॉब्लम बढ़ रही है ज़्यादा, HDFC बैंक में बढ़ रही है स्पेसिफिकली, और उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। कभी मौका मिलेगा तो उसका भी वीडियो में बना के आपको बताऊंगा क्या उसकी परेशानियां हैं और हमें पहले से ही क्यों लग रहा था कि वो परेशानी में आ सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि HDFC बैंक हो या ज़्यादातर बैंक्स, हम पहले से बात करते आ रहे हैं, हम उन सब में बुलिश हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि हमेशा से वो आप देखोगे ज़्यादातर सेक्टर को अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे या नहीं, उसका पता हम लगाने के लिए बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, राइट। ये तय कर देगा आने वाले समय में ये क्या चाह रहा है, अपनी तकदीर को बदलेगा या नहीं। हर वीक हम इसकी बात करते हैं, तो ये क्या करेगा ये तो यही बताएगा। ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो बस वही बात है कि अगर बैंक निफ्टी, HDFC बैंक ये ज़्यादा परेशानी करेंगे तो फिर हमारी मार्केट को भी पूरी तरह से फिर करेक्शन करना पड़ सकता है। फिर यही होगा कि वो कर रहे हैं तो ये भी कर लें, हम भी निपट लें, और ये आपको याद होगा ये वही वाला सिनेरियो हो जाएगा जो हमने बात की थी 2022 में, राइट। वो जो सितंबर अक्टूबर के बाद उस टाइप का, जो मैंने एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, वो करेक्शन का साइज़ बढ़ गया था, राइट। तो फिर ये वही यहाँ पे भी होगा और फिर परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा करेक्शन ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो 4-5,000 वाला जो फंसा हुआ है वो हो जाएगा तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसका जब कभी सिम्टम दिखेगा तो उसकी बात करेंगे, आज अभी उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो कोई सोच रहा है हमें पहले पता लग जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली उसको पता लगाने का पहले कोई तरीका नहीं है। उसके कुछ सिम्टम अगर हमें दिखेंगे हम उसका डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आज की तारीख तक करेक्शन बढ़ा नहीं है, बढ़ने की संभावना क्या है, पूरा राइट है उसके पास, मैं हर वीक बताता आ रहा हूँ। इतना करेक्शन 20,500 या 20,000 भी चला जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ करेक्शन करेगा तो आगे की जर्नी में भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो वो ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा है,
ठीक है, तो ये हमारी इच्छा है यहाँ ना हो। आगे की जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ रखने के लिए वो क्या करता है वो उसके ऊपर है, जैसा होगा हम उसकी बात करेंगे। समय यहाँ बिता सकता है ये याद रखिएगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यही 21,300 400 नीचे और ऊपर आपको पता है 22,000, इसी जोन में अगर कुछ समय बिताना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मेनली जो इंडेक्सेस फॉलो करने हैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, अभी हमारे लिए 3 इंडेक्सेस मेजर फोकस में हैं, इन पे पूरा ध्यान बना के रखना है। सबसे पहले मुझे लगता है यही बताएंगे कि क्या होने वाला है या क्या नहीं। बाकी कुछ होगा टेलीग्राम में हम ज़रूर अपडेट करेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।